हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी वोडाफोन आइडिया के स्टॉक को लेके इसमें आर्टिकल में बात की गई है। तो आर्टिकल में आपको डिस्कस करते रहता हूं। तो इस आर्टिकल में आपको वोडाफोन आइडिया के बारे में आपको बताऊंगा, क्या लॉन्ग टर्म हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। गवर्नमेंट ने भी अभी बहुत सारा स्टेक खरीदा है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको पता चलेंगी। तो गोल्डमैन जो सैक्स है, समझिए, इसने बल्क डील में खरीदा है वोडाफोन आइडिया के करोड़ों का शेयर। तो ये सिंगापुर की है, समझिए, फॉर्म। और इन्होंने खरीदा है, शेयर मार्केट में चढ़ा है भाव, तो भाव भी चढ़ा है थोड़ा बहुत आइडिया का। तो अब इसमें टोटल चीज़ आपको धीरे धीरे पता चलेंगे। तो आप लोग बने रहे इस वीडियो में, और आप लोग इस चैनल से जुड़े रहे। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बेसिक फंडामेंटल सभी चीज़ें बताता हूँ, पढ़ाता हूँ, शॉर्ट्स के थ्रू में बताते रहता हूँ। तो आप लोग जुड़े रहेंगे तो आप लोगों को काफ़ी प्रॉफिट होगा। तो सोमवार को आप देखेंगे कि शेयर बाजार खुलते ही वोडाफोन आइडिया के जो शेयर थे, सुबह में तेज़ी देखने को मिले, क्योंकि मार्केट ही तेज़ी में अभी थे। और फिर क्योंकि गोल्डमैन सैक्स ने सिंगापुर देखेंगे पेटे की कंपनी है ये, और कंपनी है, इसने लगभग आप देखेंगे तो 0.55 मतलब 0.55% का हिस्सेदारी खरीदी है इसमें। यह हिस्सेदारी इन्होंने बल्क डील के थ्रू में खरीदी है। तो कितने के खरीदे हैं शेयर? तो शेयर आप देखेंगे तो इन्होंने लगभग 457 करोड़ रुपए का शेयर खरीदा है इन्होंने। और बताया जाता है कि यह एक बड़े सौदे का हिस्सा है। अब समझिए कि कुछ देख के ही खरीदा होगा कंपनी ने। अब तो आप लोग भी पोजीशन बना सकते हैं। और वोडाफोन आइडिया ऐसा शेयर है, समझिए, कुछ ही दिनों में आप देखेंगे तो रॉकेट बन जाता है, कुछ ही दिनों में फिर ऊपर चला जाता है, नीचे चला जाता है। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाला स्टॉक है, सबसे ज़्यादा ट्रेड इसी में किया जाता है लोगों द्वारा। तो ऐसा स्टॉक है। और ये आप देखेंगे तो फंडामेंटली काफ़ी वीक स्टॉक है, समझिए, बहुत ज़्यादा वीक स्टॉक है। कोविड के बाद तो इसमें देखेंगे तेज़ी बनी हुई थी, क्योंकि मार्केट में ही तेज़ी थी, मार्केट में तेज़ी थी। और बहुत सारे जो इन्वेस्टर आए थे, समझिए, नए इन्वेस्टर थे, तो उनको छोटा स्टॉक बहुत पसंद होता है। तो छोटा स्टॉक पसंद होता है, तो उन्होंने बहुत सारा इसमें स्टेक खरीदा मतलब कि रिटेलर बहुत ज़्यादा पैसा लगाए। तो ये आप देखेंगे 18-19 रुपये तक पहुंच गया था। उसके बाद जो गिरना शुरू हुआ, एक बार जब गिरना शुरू हो जाता है ये सब स्टॉक, तो फिर रिटेलर पैनिक में आ जाते हैं। रिटेलर जैसे पैनिक में आएंगे, वो भी बेचना शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे वो लोग बेचते जाएंगे, फिर और भी मार्केट, मतलब कि जो शेयर का प्राइस है वो गिरते जाएगा। तो पिछले साल आप देखेंगे तो इस साल VI ने नोकिया को आप देखेंगे तो लगभग 102 करोड़ इक्विटी बेच दी थी। और ये 102 करोड़ इक्विटी आप देखेंगे तो कैसे बेची गई थी? 14 पॉइंट कुछ रुपए पे बेची गई थी, और इस शेयर के हिस्से में दी गई थी। और ख़ास बात यह है कि डील में वोडाफोन आइडिया को लगभग 1520 करोड़ रुपए मिले थे, जिससे कि इन्होंने अपना बकाया चुकाया था। तो प्रोमोटर बेचे होंगे तो पैसा मिला होगा, फिर बकाया इन्होंने चुकाया होगा। और वही देखेंगे तो नोकिया की तो ये इकाई के पास वोडाफोन आइडिया के लगभग 1.5% शेयर हिस्सेदारी चली गई थी, और इनको लॉस भी हुआ। अभी देखेंगे 15 रुपये से आइडिया का जो शेयर है लगभग 7 रुपये कुछ पैसे पे ट्रेड कर रहा है। तो आधे का लॉस हो गया नोकिया को यहाँ पे। और उल्लेखनीय है कि शेयर बाजार में हाल ही में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है, मतलब सरकार ने हिस्सेदारी बढ़ाई है। तो सरकार हिस्सेदारी बढ़ा रही है क्योंकि कंपटीशन बना के गवर्नमेंट रखना चाहती है। टेलीकॉम सेक्टर में समझिए, एक ये आइडिया है, एयरटेल है और रिलायंस है। तो 3 ही कंपनी आपको देखने को मिलती है। वैसे समझिए BSNL है, लेकिन उतना उसका कंपटीशन नहीं देखेंगे। 4G में अभी तक वो लोग पहुंच भी नहीं चुके हैं। तो ये सब बात है। इसी वजह से देखेंगे कंपटीशन बनाए रखने के लिए गवर्नमेंट जो है इसका स्टेक खरीद रही है। और शुरुआती महीने में सरकार ने वोडाफोन आइडिया के बकाया जो स्पेक्ट्रम शुल्क है उसको इक्विटी में बदल दिया है। तो स्पेक्ट्रम शुल्क जो होता है, जो इन्होंने नहीं चुकाया है, गवर्नमेंट को चुकाना पड़ता है, जो भी समझिए टैक्स अनुसार ही लगता है। तो उसके बदले में गवर्नमेंट ने बोला कि अपना शेयर ही दे दो, और लगभग 40,000 करोड़ का शेयर यहाँ पे वोडाफोन आइडिया की गवर्नमेंट ने ले लिया है, राशि के शेयर। और हिस्सेदारी लगभग 22% से देखेंगे तो गवर्नमेंट की बढ़ के 49% तक हो गई है। इस बल्क डील के बाद वोडाफोन आइडिया में नोकिया की हिस्सेदारी घटकर लगभग आप देखेंगे तो 9.5 हो गई है, 0.9.5। तो पूरा शेयर इन्होंने नहीं बेचा है नोकिया ने, इन्होंने 0.95 मतलब समझिए 1% की हिस्सेदारी अभी भी इन्होंने लगा के रखी है। और वोडाफोन आइडिया के शेयर पर क्या असर हुआ है? तो सुबह देखेंगे तो 7.5 रुपये, उसी के आसपास में ये खुलते रहती है, बंद होते रहती है। तो ज़्यादा इसमें नहीं होता है ऊपर उतार चढ़ाव। लेकिन जब भी उतार चढ़ाव होता है तो 20% का अपर सर्किट लगता है और लोअर सर्किट लगता है। फिर आप देखेंगे तो एक साल में शेयर की चाल आप लोग देख सकते हैं। तो एक साल में लगभग इसके 6.5% की गिरावट आई है कंपनी में।
वोडाफोन आइडिया के शेयर में गिरे हैं और शुरुआत में 1 साल में अभी तक देखेंगे तो मतलब कि 0.5% का भी प्रॉफिट इसने नहीं दिया है। पिछले 6 महीने में 1 भी % का प्रॉफिट नहीं दिया है और महीने में पिछले 3 महीने में 2% की गिरावट आई है। और हालांकि देखेंगे 1 महीने में शेयर ने 0.31% की मामूली सा लाभ दिया है।